Hello, good afternoon everyone. Today is 17th October 2024. Start with our first question. So our first question is consider the following crops. Which of the how many crops are grown in Rabi season? Rabi सीजन में कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको बताना है. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज बार्ली, सेकेंड वन ग्राम्स, थर्ड वन सेफ्लावर, फोर्थ वन सोयाबीन. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर इट. सो और करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली थ्री, वन टू थ्री. ये तीनों सही होंगे. सोयाबीन नहीं, राबी क्रॉप नहीं है वो आपका खरीफ क्रॉप में आता है. ठीक है, और ये सैफ फ्लावर नहीं होगा, यहाँ सनफ्लावर होगा. टाइपिंग मिस्टेक है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश सिंह केस 2026 जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है कि जो प्रकाश सिंह केस है वो किससे रिलेटेड है. फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिलेटेड है. सेकंड ऑप्शन आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है. थर्ड ऑप्शन आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के रिलेटेड है. फोर्थ वन पुलिस रिफॉर्म के रिलेटेड है. तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, पुलिस रिफॉर्म के रिलेटेड है ये प्रकाश सिंह केस तो जो 2026 में आया था. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ देखो आपको दिया गया है क्या, करेक्टली पेयर दिया गया, वो आपको बताना है कि करेक्टली पेयर कौन सा है. ठीक है, करेक्टली पेयर किसके साथ मैच करता है वो आपको बताना है. यहाँ आपको लैटिट्यूड दिया गया है, यहाँ बॉर्डर बिटवीन दिया गया है. तो सेवन्थ पैरेलल जो है वो आपका ईरान इराक के से रिलेटेड है. यह 38 पैरेलल यूएसए और कनाडा के रिलेटेड है. 49th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेटेड है. तो इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच कर रहा है वो आपको बताना है. तो बताओ. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट. कैसे? तो देखो बात करता है 17th पेयर की. 17th पेयर इलाक ईरान से रिलेटेड नहीं है आपका. ये आपका रिलेटेड जो है वो नॉर्थ साउथ वियतनाम से. 17th पैरेलल जो था वो नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ वियतनाम जो है वहाँ से ये रिलेटेड था. ठीक है, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, 38 पैरेलल की बात कर लिया तो 38 पैरेलल जो है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से रिलेटेड है. और 49th पैरेलल की बात कर ली जाए तो 49th पैरेलल आपका यूएसए और कनाडा से है. ओके, तो कोई भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है जो यहाँ मैच कर रहा हो, स्टेटमेंट नहीं है जो पेयर मैच कर रहा हो. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ द दीज. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक 2024 इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक 2024 की रिपोर्ट आई है जो कि बताना है आपको किसके द्वारा रिलीज किया गया है. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. सेकेंड वन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. थर्ड वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री. लास्ट वन जो कि डी है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. तो किसके द्वारा ये आउटलुक पब्लिश की जाती है आपको बताना है. बताओ. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक पब्लिश की जाती है 2024 का. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस विथ नॉर्थ टू साउथ. ये जितने प्लेसेस हैं इसको नॉर्थ से साउथ के रिलेट अरेंज करना है. ठीक है, नॉर्थ आपका ऊपर होता है, साउथ आपका नीचे होता है. तो नॉर्थ से साउथ से आपको अरेंज करना है, जिसमें पहला आपका क्या है ससेरला, दूसरा आपका क्या है डोरबोक, तीसरा आपका क्या है काराकोरम पास, तो फोर्थ आपका क्या है गलवान जो कि अभी डिस्प्यूट बहुत फेमस चल रहा है 2 साल से. फिफ्थ आपका कहता है दौलत बेग ओडली. ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. इसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताओ. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, सी सबसे पहले हमारा क्या होगा काराकोरम होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा दौलत बेग ओडली होगा. ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा ससर ला होगा. ठीक है, उसके बाद बात करता है फोर्थ वन जो कि आपका गलवान है वो होगा. उसके बाद सेकंड वन आएगा जो आपका डरबक कहते हैं वो होगा. ओके, तो जिसके रिगार्डिंग ये क्या होगा आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वहाँ होता है, किसी भी विधानसभा जहाँ स्टेट होते हैं वहाँ, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। सेकंड कहता है आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। आर्टिकल 164 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। थर्ड वन, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट कुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन, यहाँ होगा ओके, मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी विधानसभा के मेंबर को लेकर के उसका टोटल मेंबर का 10% ही आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। बताओ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड वन गलत होगा क्योंकि 10% नहीं 50% टोटल मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी विधानसभा के मेंबर जितने होते हैं उसका 15% लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2। उसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण योजना को लेकर के कौन सा मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, किसके अंडर आता है ये पीएम गरीब कल्याण योजना। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेकेंड आपका कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। थर्ड कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ वन कहता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट ऑप्शन। इज इसी के अंडर आपका पीएम गरीब कल्याण योजना आता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, पढ़ते लिखते रहिए, नमस्कार।